तो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। अब ज़्यादातर लोगों के लिए 6th शेड्यूल थोड़ा लीगल ज़रूर होता है, तो चलिए इसका मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एरियाज के लिए 2 मेन शेड्यूल्स हैं, 5th एंड 6th। 5th शेड्यूल कवर ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज को करता है जो कि सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में है। ये ट्राइबल काउंसिल्स को थोड़ा बहुत पावर देता है, लाइक गवर्नर के साथ डेवलपमेंट प्लान बनाने का। लेकिन 6th शेड्यूल ये खास नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज के लिए है। इसमें ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलती है। ऑटोनोमस काउंसिल के पास डेवलपमेंट प्लान करने के साथ एग्जीक्यूट करने की पावर भी होती है, जुडिशियल पावर होती है और टैक्स भी रेज कर सकते हैं, मतलब फुल फ्लेड्ज पावर। अब जो प्रोटेस्टर्स लद्दाख में हैं वो 6th शेड्यूल चाहते हैं स्पेसिफिकली, ना कि 5th। तो उनका कहना है कि लद्दाख का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है और गवर्नमेंट के करंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका आर्गुमेंट है कि अगर 6th शेड्यूल मिल गया तो वो अपने इकोलॉजी को प्रोजेक्ट कर सकेंगे। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल मिलेगा तो आगे चल के हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे हाईवे या टनल्स बनाने का वो लोकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट को बहुत ही डिले कर सकता है। मतलब लद्दाख के डेवलपमेंट पे एक पड़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पूरा लद्दाख नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये एक सिलेक्टेड ग्रुप है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज चाइना। सोचिए पिछले कई सालों से चाइना एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एक्साई चीन में, वेस्टर्न तिब्बत में और जिंगजियान में, लाइक बंकर्स, हाईवेज, एयर बेसेस, सप्लाई चेन्स। उन्होंने मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ा, जो लद्दाख के फ्रेजाइल इकोलॉजी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। लेकिन तब कहाँ थे ये प्रोटेस्टर्स? क्यों नहीं उन्होंने चाइना के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे आवाज उठाई? क्यों नहीं इंडिया से कहा कि चाइना को जवाब देना चाहिए? इसका एक क्लियर रीजन है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो हुआ लास्ट 4 सालों में लद्दाख में, मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर का बैटल था। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना के बराबर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आ जाता है ये पूरा गेम। 6th शेड्यूल की डिमांड जो एनवायरनमेंट का इशू दिखाया जा रहा है, शायद एक टैक्टिक है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकने का सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में। ये एक बहुत ही क्लासिक टैक्टिक है चाइना के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का। लोग नहीं जानते ये चाइना का प्रोपेगेंडा और इन्फ्लुएंस आर्म है। माओ ने इसे अपने 3 मैजिक टूल्स में कोट किया था। चाइना की इंडिया में 2 तरीके की टैक्टिक्स हैं। अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत में बताना, जगह का नाम बदल के पब्लिक को मिसलीड करना, प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लद्दाख और कश्मीर में एनवायरनमेंट के नाम पर। कि चाइना ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करता है। चाइना नहीं चाहता इंडिया को हिमालयाज में पावर मिले। सच में ये बहुत आयरनिक है, जब चाइना लद्दाख की इकोलॉजी को डैमेज कर रहा था अपने डेवलपमेंट से, तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और अब जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तब एनवायरनमेंट और ट्राइबल सेंसिटिविटी की चिंता शुरू हो गई है। और ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है। आगे चलकर इंटेलेक्चुअल क्लास, न्यूज, मीडिया डिबेट्स, पॉडकास्ट ये नैरेटिव पुश करेंगी कि इंडिया इनसेंसिटिव है अपने डेवलपमेंट में लद्दाख के एनवायरनमेंट और ट्राइब्स के प्रति। लेकिन बात ये है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है। पॉल्यूशन एक देश से दूसरे देश में इम्पैक्ट करता है। तो अगर चाइना के डेवलपमेंट से क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन होता है तो वो ठीक है, पर इंडिया के डेवलपमेंट को क्यों क्रिटिसाइज करना? गेम क्लियर है, इंडिया के डेवलपमेंट को रोकना है, इंडिया को एनवायरनमेंट का विलन बनाना है और दूसरों के एक्शन को इग्नोर करना है। ये एक कॉग्निटिव वॉर है जिसमें इंडिया बड़ा विक्टिम है। हमें अवेयर रहना है इन नैरेटिव्स के बारे में और समझना है उनके पीछे के मोटिव्स। आपके क्या विचार हैं इन प्रोटेस्ट और क्लेम्स के बारे में? कमेंट में बताइए।